गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार इस वीडियो में कक्षा 9 के बच्चे को हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी को मैं पढ़ाऊँगा। मैंने कविता की प्रथम अध्याय पिछले वीडियो में पढ़ाया था और इसका प्रश्नोत्तर आपको करने के लिए दिया और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे फेयर कॉपी में कर लिए होंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी परिचित हो गए हैं, तो आइए हम अपनी इस पाठ्य पुस्तक के प्रथम अध्याय कहानी खंड को हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप विषय सूची में देख रहे हैं, गद्य खंड की पहली कहानी शिव पूजन सहाय जी की लिखी कहानी का प्लॉट है। समय के अभाव के कारण मैं इस कहानी को आपको थोड़े शॉर्ट में ही समझाऊंगा, क्योंकि एक बहुत लंबी कहानी है यह। तो सबसे पहले हम कुछ समय ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ पलों के लिए इनके जान लेते हैं शिव पूजन सहाय जी की जीवनी को जानें। शिव पूजन सहाय जी हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अच्छे समृद्धशाली लेखक है, जो कि हमारे बिहार से संबंधित करते हैं। यह शिव पूजन सहाय जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में उन्नावास बक्सर जिला बिहार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था, लेकिन ये शिव पूजन के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो बनारस की वकालत में नकलवीस की नौकरी करने लगे। नकलवीस जानते हैं, कोर्ट में किसी भी चीज़ को उसको हैंडराइटिंग में लिख करके देने वाले को नकलवीस कहा जाता है। बाद में फिर ये हिंदी के बहुत अच्छे प्राध्यापक बने। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन की सफलता हेतु अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र इन्होंने दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के एक महान लेखकों में एक थे और लोकप्रिय सम्मानित व्यक्ति भी थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के भी संपादन थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उनकी की कल्पना स्वरूप है, और उन्हीं की कल्पना स्वरूप बिहार सरकार ने बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना की, जो कि हिंदी के क्षेत्र में आज भी संस्था काफ़ी अच्छा नाम कर रही है। देहाती दुनिया इनका एकमात्र उपन्यास है जिसमें वो ग्रामीण जीवन की एक झांकी प्रस्तुत करते हैं। वो इसके साथ साथ यहाँ पर प्रस्तुत कहानी का प्लॉट और मुंडवाला जैसी उन्होंने मार्मिक कहानियाँ भी लिखी हैं। यहाँ पर विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, बेदिन, बेलोक, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने बहुत सारे लेख कहानियाँ लिखी हैं वो। और इस तरह से जो कि शिव पूजन रत्नावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित होती है। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तुत कहानी में दान, दहेज, तिलक को, विडंबना को वर्णन करते हुए इस कहानी को लिखा गया है। इस कहानी का नाम है कहानी का प्लॉट। लिखने वाले लेखक रघुवीर शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय सबसे पहले तो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे एक लेखक हैं नहीं, इसलिए महान लेखकों की तरह उनके कहानी लिखने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, फिर भी वो कहानी लिख रहे हैं। वो कहते कि उनके गांव बक्सर के पास एक छोटा सा गांव, जिला बक्सर एक छोटा सा गांव था। वो कहते हैं गांव का नाम बड़ा गवरू है, आप सुन करके घिन आएंगे, इसलिए कहते हैं कि मैं उस गांव का नाम आपको मैं नहीं बताऊंगा। उस गांव में एक बूढ़े मुंशी जी वो रहते हैं और वो इस संसार में नहीं है, लेकिन मुंशी जी थी, चूँकि सच्ची घटना, एक सच्ची किरदार पर लिखी गई एक कहानी है वो। उनका नाम भी विचित्र जो क्या था अनिमल अखबार अर्थ न जापू, जो कि इसका अर्थ समझ में नहीं आता। प्राचीन काल के लोगों का नाम ऐसा ही होता था, बिना अर्थ वाला। इसलिए वो कहते हैं कि उनकी एक पुत्री भी थी जो भी मौजूद है, लेकिन वो कहते हैं कि उस पुत्री का नाम भी मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो उस कहानी का एक काल्पनिक वो नाम रखते हैं, उसकी नायिका उस पुत्री का एक काल्पनिक नाम रखते हैं, जो कि नाम है भगजोगनी। भगजोगनी से आप लोग परिचित हो गए। गाँव में एक छोटी सी कीड़े जो होती हैं, जो कि अपनी लाइट अपने वजन से इमिट करती हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, एक जुगनी बोलते हैं। तो उसी जुगनू को देहाती भाषा में भगजुगनी भी कहा जाता है। खैर, ये कहानी की हम लोग बढ़ते हैं। कहानी में कहते हैं कि एक मुंशी जी और एक मुंशी जी के बड़े भाई साहब हैं। मुंशी जी के बड़े भाई साहब एक दरोगा के पद पर थे। ब्रिटिश साम्राज्य में एक दरोगा के पद पर उस जमाने में थे, तो काफ़ी अच्छी उनकी काम आमदनी भी थी, काफ़ी रुतबा भी उनका अच्छा था, इसलिए उनको उर्दूदार लोग उन्हें ऊँचे ओहदे पे पाते थे।
दरोगा जी ने 8-10 पैसे का करीब जो क्या होते खाली करी पढ़वाकर जितना रुपए कमाया था वो आज कॉलर अदालत की लाइब्रेरी चाट का वकील होने वाले भी नहीं कमा सकते। उस जमाने जितनी पैसे उन्होंने कमाए थे आज के पढ़े लिखे लोग उतने पैसे नहीं कमा सकते थे। लेकिन दरोगा जी जितने पैसे उन्होंने कमाया था वो सारे पैसे उनके जीवन काल में ही समाप्त हो गए। तो उनके मरने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचे थे, मात्र उनकी एक घोड़ी थी। अब घोड़ी भी विचित्र थी दरोगा जी की। ये घोड़ी पर अंग्रेजी सरकार लट्ठू थे और अंग्रेजी सरकार चाहते थे कि एक घोड़ी उसको प्राप्त करना, लेकिन दरोगा जी ने घोड़ी बेचना नहीं चाहते थे, इसलिए दरोगा जी की पदोन्नति नहीं हो रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था। खैर जब वो दरोगा जी मर जाते हैं तो घर में कुछ भी पैसा नहीं रहता है, खाने की भी लालत हो जाते हैं। तो उस समय मुंशी जी जो कि दरोगा जी के छोटे भाई हैं और इस कहानी की मुख्य पात्रा भगजोगनी के पिता है जो मुंशी जी ने घोड़े को बेच कर करके अपने भाई का श्राद्ध कर्म किया। उस समय उस घोड़े को बेचा गया और उस घोड़े को 7 रुपए में बेचा गया। सोचिए उस ज़माने में तो घोड़े को 7 रुपए में बेचा गया और 7 कर बेच कर करके अच्छी खासी रकम उस समय थी। और अपने बड़े भाई का अंतिम क्रियाक्रम किया गया और उसी के नाम ब्राह्मणों को जमाया गया और जो ब्रह्मभोज वगैरह का आयोजन किया गया। दरोगा जी के ज़माने मुंशी जी ने खूब घी के दिए जलाए थे, गांजे से बढ़िया जो क्या होते इत्र मल करके वो चीलम पीते थे। प्राचीन काल में लोग चीलम पिया करते थे वो चीलम पिया करते थे। उनके घर में 3 जून 32 बटेर और 14 चपातियाँ उड़ा जाते थे, यानी कहने का मतलब सुबह शाम उनके यहाँ चिकन वगैरह बना करता था। और वो सिर्फ वही नहीं खाते थे, गांव के सभी लोगों को दावत भी दिया करते थे प्रतिदिन। किंतु जब वहियाँ बह गई तो चारों ओर नजर उजाड़। दरोगा जी के मरते ही सारी अमीरी खत्म हो गया और उनका जीवन कष्टों के साथ गुजरने लगा। चिलम के साथ साथ चूल्हा भी ठंडा पड़ गया क्योंकि अब घर में खाने का अन्न दाना भी नहीं बचा था। मुंशी जी का भी जो क्या थे कि दिन भर में तीतर बटेर मुर्गा खाया करते थे। आज वही मुंशी जी जो क्या होते हैं कि मटर का सड़ा हुआ सरे हुए मटर का सत्तू खा करके जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए थे वो। दरोगा जी के ज़माने में मुंशी जी चुल्लू भर एक एक चुल्लू जो होता है एक चुल्लू किस तरीके से इत्र को लेकर के अपने बदन पर लगाया करते थे। आज उन्हीं मुंशी जी को एक चुल्लू तेल अपने माथे में लगाने के लिए भी नहीं मिलता था। और लेकिन किस्मत की मार देखिए, दोहरी मार। मुंशी जी की जब दरोगा जी जब तक जीवित थे तो मुंशी जी के घर में जो 5 लड़के हुए, लेकिन सब जो सुबह का चिराग हो गए, यानी वो उनकी मृत्यु बहुत छोटे समय में ही हो गई। 5 बच्चे हुए, लड़का हुआ, लेकिन कोई नहीं बचे। 5 उंगलियां घी में थी तो खाने वाला घर में कोई नहीं था। और जब दरोगा जी की मृत्यु हो गई तो मुंशी जी के घर में एक बेटी पैदा हुई, यानी कह सकते हैं कोढ़ में गरीबी में कोढ़ हो गई। दान दहेज के ज़माने में घर बेटी का पैदा हो जाना सभी के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी उस समय, क्योंकि उस समय कहा जाता था, उसमें बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि जो कीजो से कीजो विधाता, अब नहीं कीजो, अब के जन्म मोहे बिटिया न कीजो। तो इस तरीके से हो गया। और वो रहते और इसके साथ साथ जो क्या होते और भी मार देखिए, बेटी को जन्म लेने के बाद उनकी पत्नी भी मर गई। जन्मते ही माँ के दूध से वंचित हो गया, टूअर कहलाने लगे। जो बच्चे माँ का दूध ठीक से नहीं मिलता उन बच्चों को टूअर कहा जाता है। इस अभागिन सभी लोग अब गांव में जो क्या उसको अभागिन अभागिन करने लगे। वो लड़की काफ़ी रूपवती तो थी, सुंदर वो तो थी, लेकिन उसके पास शरीर पे अच्छा कपड़े ने मांस नहीं की वजह से वो काफ़ी बदसूरत दिखाया करते थे। अभाग्यवश मैंने देखा था, लेखक कहते कि मैं उस लड़की को देखा था जिस दिन पहल उसको मैंने देखा। लेखक कहते हैं वो करीब 11-12 साल की वो थी। वो लड़की भगजोगनी 11-12 साल की वो थी। अनोखी सुरखाई, दूसरी और दर्दनाक गरीबी देखकर कहता हूँ कलेजा कांप उठता है। उनको काफ़ी दुख होता है लेखक को कि इस उम्र में, चूँकि 10-11 साल में उस उम्र में शादी हो जाया करती थी, तो शादी की उम्र में वो छोटे से चित्रों में बस लिपटी हुई थी। वो उसको देख करके बस इतनी दुख कष्ट होता था, क्या करूँ मैं। सच्ची घटना है। केवल अमीर गरीब विचित्र कहते कि अगर यही लड़की अगर किसी अमीर के घर में पैदा होती तो काफ़ी वो खूबसूरत लगती, लेकिन वो गरीब के घर पैदा होकर ना उसके बाल संवरे हुए, न तन पे 6 कपड़े, न पेट भर खाना मिलने के कारण वो काफ़ी कुरूप दिखती थी। बेचारी उस उम्र में कमर में पतला सा चित्रा लिपटे हुए थी, जो कि मुश्किल से ही उसकी लज्जा छुपाने में सामर्थ्यवान वो थी।
कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जल के पेड़ छाल के फूल पत्तियों से सजकर भी शकुंतला सुंदर मालूम पड़ती थी। लेकिन इसके पास तो बुक चुल्लू तेल भी नहीं था, अपने बाल संवारने का भी होश नहीं था, तन पर अच्छे कपड़े भी नहीं थे। भगजोगनी अच्छी लग भी तो सकती थी, तो कैसी लग सकती थी वो। महीने के एक एक दिन भर पेट भर खाने के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य के देवता कहाँ टिक सकते थे। कई महीने हो जाते थे तो कहीं जाकर के उसको भरपेट खाना भी नसीब होता था। उफ। कहते हैं कि एक दिन लेखक मुंशी जी लेखक से जो क्या होते रो रो करके अपना दुखड़ा सुना रहे थे, तब उनके दुख को सुन करके लेखक को ऐसा लगता कि कलेजा फट गया। मुंशी जी कहती ही कि क्या कहूँ बापू साहब, पिछले दिन याद करता हूँ तब गस्त आ जाती हैं। क्या वो अमीरी के दिन थे और आज किस तरीके से गरीबी के दिन है, जब गरीबी की तीखी मार इस लड़की की वजह से और भी आखर आती है। देखिए इसके बाल को कैसे रुख और गोरखधारी हो रहे हैं। अगर इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर का जुएं तो निकाल देती, लेकिन मैं इसके सिर से जुएं भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरी आंखें मंद पड़ गई हैं, मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। अगर इसकी माँ होती तो कहीं से तेल लाकर इसका माथा उथा बांध दिया करती, लेकिन इसके मैं तेल भी नहीं लगा सकता, उसके सर के लिए एक चुल्लू तेल भी नसीब नहीं होता है वो। और आज देखिए इस बेटी का सर के बाल चिड़ियों का घोंसला बना हुआ है। आप तो जानते हैं कि हमारा गांव बहुत छोटा सा, कभी साल छमाही किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ, कभी शादी ब्याह हुआ, तो कोई गांव के लोग ही दया माया करके इसको अच्छे से नहला धुला के कपड़े पहना देते और बाले को इसको संवार देते, तब कहीं जाके इसको बालों को तेल नसीब होता है। गांव के लड़के जब अपने भरपेट खाना खा के झोली में चना चवेना लेकर के खाते हुए निकलते हैं, गांव के लोग उस ज़माने में ही होता था, जब खाना खाते तो चावल का फरी भूंजा लेके निकलते हैं, तो ये मेरी बेट लड़की उनकी बाट जोहती रहता है और पीछे पीछे घूमती फिरती है। मुश्किल से एक दो मिट्टी उसको भी चना चवेना मिल जाता है और वही खा करके पेट भरती है। खाने पीने के समय अगर किसी के घर पहुंच जाती है तो उनकी माँ उसे डांट करके भगा देती है, क्योंकि खाने को ढीढ़ लग जाएगी। कहाँ तक अपनी मैं मुसीबत का बयान करूँ, और कहते कहते मुंशी जी खूब रोते हैं वो। इनकी छोटी उंगलियों में कुछ अट भी नहीं जाता, अगर कोई दे भी देता तो इस छोटी छोटी उंगली में कितना चना भूंजा फूटा आ जाएगा, उसी में किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। और कभी का एक फाँका चना चमेना मेरे लिए भी ले आती, जब कहते हैं कि जब वो भगजोगनी अपने पिता के लिए थोड़ा सा चना वना लाते, उस समय पिता का दिल कांप उठता है। किसी दिन दिन भर घूम करके जब शाम को घर आकर धीरे से आवाज़ में कहती बापूजी भूख लगी है। किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि घर कहीं से उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, और अपने पिता से कहती पिताजी भूख लगी है, तो उस समय ईमान से कहते हैं मुंशी जी, कहते हैं कि ईमान से मैं कहता हूँ साहब, मेरा कलेजा फट उठता, मन करता है किसी तालाब किसी नदी पोखर में डूब करके मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं मर भी नहीं सकता हूँ। ये दुनिया इतनी जालिम है, मैं सोचता हूँ अगर मैं मर जाऊँगा तो इस मेरी बेटी या भागी बेटी का क्या, क्योंकि दुनिया में कई लड़की का जीना काफ़ी मुश्किल है। तब मैं सोचता अगर मेरी पत्नी जिंदा रहती, अगर मैं मर जाता मेरी पत्नी जिंदा रहती, तो किसी घर में चाकरी कर करके कुछ अनाज तो ले आती खाने के लिए, इसका भरपेट खाना तो खिला देती। लेकिन मेरे पैर में गठिया, हाथ पैर में गठिया हो गई, बुढ़ापे की मार, आँख से दिखता नहीं, मैं क्या करूँ मैं। ये सारी बातें सुनाते हैं। अब इसकी उम्र ही बढ़ती जा रही, शादी की भी चिंता, लेकिन दान दहेज के ज़माने में क्या करूँ, इसकी मैं शादी में कहाँ करूँ। इस लड़की के लिए आस पास के मैंने सभी जवारी भाइयों से मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़े, विनती की, पैरों में यहाँ तक बेहया होकर के मैंने बड़े बड़े लोगों से कर दिया। कह दिया एक बाप जो कि अपनी बेटी के लिए कहना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन फिर अपनी बेटी के लिए कह देते हैं कि आप अच्छी अच्छी लड़कियों को खड़ा कर दें, साथ में मेरी बेटी को भी खड़ा कर दें। उसमें अगर मेरी बेटी आपको बेटे को पसंद ना आई तो उसे विवाह मत करना। लेकिन किसी ने यह कर करके टाल दिया, ठीक है ना, टाल दिया कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी से इनकार करती जिसमें ना सास है ना ससुर ना साला, बारात की खातिरदारी कौन करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि गरीब घर की लड़कियाँ चटोरा कंजूस होती, मेरा खानदान बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं उसे शादी नहीं कर सकती। कुछ लोग जो क्या होते तरह तरह के बहाने, तिलक दहेज के बहाने बना कर करके बात कर को टालने लगे।
अनेक तरह के लोग अनेक तरह की बातें करते हैं। अब आप ही बताइए, इस तिलक दहेज के मामले में कहाँ से मेरे पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं, मैं तिलक दहेज में कहाँ से मैं दे सकूँ। हम तो शादी नहीं कर सकते बिना तिलक दहेज के। कुछ लोग कहते कि फलाना लोग हमें इतनी पैसे दे रहे, इतना तिलक दे रहे, आप कितना देंगे। इन सभी की बातें सुन करके साहब मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, अचंभा रह जाता हूँ मैं कि क्या इनका मैं जवाब दूँ। महज मामूली हैसियत वाले को भी 500 और 1000 रुपये तिलक दहेज फरमाते हैं तो देखकर जी कूड़ आता है, गुस्सा चढ़ जाता है। मगर गरीबी तो ऐसा पंख तोड़ दिया कि फरफरा भी मैं नहीं सकता। कहते हैं मुंशी जी कि हिंदू समाज की अलग विडंबना है, जहाँ पर लड़के का भी मूल भाव और खरीद बिक्री किया जाता है। भले आदमी समझ जाते हैं, पर गरीब बेचारे भाव मूल करके लड़की को बेचता है और कमीना कहा जाता है। लड़की देने के बाद भी वो कमीना होता है। जो लड़के खरीदते हैं, बिकते हैं, उनको और शान समझा जाता है। ये हमारे समाज की कैसी विडंबना है। सिर्फ पेट की मार सोचने नहीं पाती, बढ़ती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो मेरी बेटी आज फूट करके सयानी हो जाती, बदन भर जाता, इतनी खूबसूरत हो जाती। बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है, क्योंकि बेटियां बेटों से जल्दी बड़ी हो जाती हैं। और इस तरह की दुखड़े को सुनाते हुए मुंशी जी फूट फूट करके रोने लगते हैं। मुंशी जी की व्यथा को सुन करके लेखक से पूजन सहाय को भी काफ़ी दुख होता है और वो कहते हैं कि नतीजा भोग रहा हूँ गठिया। सारी बातों को सुन करके उम्मीद तो बहुत सारे लोगों को वो भी कहते हैं शादी के लिए मनाते, लेकिन कोई भी लोग उनकी कही हुई बातों पर नहीं आते हैं। जब एक दिन वो पता चलता है क्या कि उम्मीद की जान का सहारा वो कुछ सुनने को शादी करने का वादा कर, लेखक को पता चलता है कि इस भगजोगनी से कोई शादी करने के लिए तैयार हो गया। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी मंजरी को पार लगाते हैं। वो गांव के लोग भड़का के शादी तोड़ ना दें। लड़के कुछ उम्र करी जरूर थी, यानी कुछ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन लड़की के पिता मुंशी जी करते क्या, गरीब व्यक्ति वो थे। लड़के की उम्र 41-42 साल की रही होगी, लड़की 11-12 साल की, और लड़के की उम्र 41-42 साल की थी। मगर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। छाती पर पत्थर रख करके वो पिता अपनी बेटी की विदाई वो करता है। वो मुंशी जी का गला रूध आया, बहुत बिलख करके रो उठे और भगजोगनी को गोद में बिठाकर फूट फूट करके रोने लगी। फिर भी अनेक प्रयत्न करके भी किसी प्रकार का आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर विधाता पर गया, उसे तसल्ली भी कैसे दिया जा सकता है। आप सुनिए, मुंशी जी की दास्तान तो बहुत सारे लोगों हो गया मेरे। आखिर महाशय ढोला काटकर, यानी वो 41-42 साल का व्यक्ति ढोला काटकर भगजोगनी को अपने घर ले गया और वही शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। नहीं, भगजोगनी की शादी उस वृद्ध व्यक्ति 41-42 साल के लड़के से हो गई। बेचारे मुंशी जी की छाती पत्थर का बोझ उतर गया, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी अब नहीं रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह चली गई। अब पूरा साल होते होते मुंशी जी भी टन बोल गए। टन बोलने का मतलब वो मर गई। गांव वालों ने गले में घड़ा बांध करके किसी तरह उनको परवाह कर दिया। मुंशी जी के इस लाभ को परवाह कर दिया गया। भगजोगनी आज भी जीती है। अब भगजोगनी की कथा देखिए, भगजोगनी आज भी जीती है। आज वह पूर्ण युवती है, चूँकि वो अच्छे घर में गई, खाने पीने की कोई कमी नहीं, खाने पीने का शरीर गठीला हो गया, उसका शरीर भरा पूरा है और फूला फला है। उसका सौंदर्य, उसका वर्तमान नवयुवक पति स्वर्गीय धन है। ठीक है ना। आज उसकी भगजोगनी की पहला पति की मृत्यु हुई, दूसरी उसकी पति है आज उसका पहला पति संसार में नहीं और उसका दूसरा पति उसका सौतेला बेटा है। ये समाज की कैसी विडंबना है, जहाँ सौतेले बेटे उसके माँ से विवाह करवा दिया था दान दहेज के सिर्फ नाम पर ही, इज्जत प्रतिष्ठा के नाम पर ही। और इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज की ऐसी बहुत सारी कुरीतियों का उजागर करते हैं। इस छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी और एक बार आप इस कहानी को दोबारा फिर से खुद से पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को इसका प्रश्नोत्तर करा दूँगा और आप लोग इसके भाषा की बात को बना करके मुझे भेजेंगे। भाषा के जैसा आप लोग देख रहे हैं, वाक्य प्रयोग करना, मुहावरे का विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इसे आप हमें बना करके आप भेजेंगे। थैंक यू।